2 बार गया हूं। ये वो खतरनाक जगह है जहां पे नक्सली और नक्सलियों के कमांडर रहते हैं। और जब यहां पे छत्तीसगढ़ पुलिस या सीआरपीएफ नक्सलियों पर दबाव डालती है, महाराष्ट्र भाग जाते हैं। जब वहां से दबाव पड़ता है, यहां भाग जाते हैं। सीआरपीएफ कमाल का काम कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोबरा वाले जहां देखते हैं नक्सलियों को ठाठा कर देते हैं। भारतीय सेना वहां पे युद्ध का अभ्यास करेगी। शाम को सीआरपीएफ की खबर मेरे पास आती है और मुझे एक फोटो भेजी जाती है और उस फोटो में दिखाया जाता है कि मेजर साहब, अगर कोई बटन दबाता है और आईडी फटती है, यहां पे पहली बार तो अव्वल कोई है ही नहीं, यहां पे जानवर भी नहीं, यहां पे कुछ नहीं दिखता। ये ऐसी सुनसान जंगल है, मीलों मील, राइट। ये गाड़ी नहीं रुकेगी। अब ये गाड़ी सिर्फ जब कैंप के अंदर जाएगी तब रुकेगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, एक कमाल की चीज हो गई है और इतनी सरप्राइजिंग थी, इतना अचंभा हुआ मुझे सुन के कि मैंने बोला कि आपके सामने खबर लाना जरूरी है। एक खबर मेरी नजरों से गुजरी कि 1,35,000 एकड़ जमीन भारतीय सेना ने बस्तर में, अबुझमाड़ जो जंगल हैं उसके बीचों बीच 1,35,000 एकड़ जमीन भारतीय सेना ले रही है। वहां पे जो कलेक्टर हैं, कलेक्टर को आदेश पास कर दिए गए हैं। 2017 से ये डिमांड फौज की चल रही थी। होम मिनिस्ट्री से बात हुई, होम मिनिस्ट्री ने स्टेट गवर्नमेंट से बात करी, डिफेंस मिनिस्ट्री से बात हुई, फौज से बात हुई, आपस में सबकी बात हुई। लेकिन ये जो डिमांड थी 2017 से ये डिमांड चल रही थी कि आर्मी को बस्तर के बीचों बीच 1,35,000 एकड़ जमीन चाहिए। दोस्तों, आखिर आर्मी को यह जमीन चाहिए क्यों? फौज करेगी क्या वहां पे? यह सोचिए जरा। और यह जगह है कौन सी? दोस्तों, यह वही जगह, मैं इसके आसपास जा चुका हूं। मैं बिल्कुल जंगल के बीच में तो नहीं गया, लेकिन आसपास जा चुका हूं और बस्तर में 2 बार गया हूं। यह वो खतरनाक जगह है जहां पे नक्सली और नक्सलियों के कमांडर रहते हैं। यह वो जगह है जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीचों बीच है, उनके बॉर्डर में। और जब यहां पे छत्तीसगढ़ पुलिस या सीआरपीएफ नक्सलियों पर दबाव डालती है, महाराष्ट्र भाग जाते हैं। जब वहां से दबाव पड़ता है, यहां भाग जाते हैं। ये वो जगह है जहां पे दोस्तों ना इंसान ना जानवर, आप 3-4 दिन चलते रहिए उस जंगलों के बीच में, आपको कोई नहीं दिखेगा। ऐसे भयानक जंगल है। उन जंगलों के बीच में रहते हैं नक्सली और इनको मारना, इनको हराना उन जंगलों के अंदर बड़ा मुश्किल हो गया है। हां, सीआरपीएफ कमाल का काम कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोबरा वाले जहां देखते हैं नक्सलियों को ठाठा कर देते हैं। लेकिन यह जो जंगल है दोस्तों, यह इतना खौफनाक है कि इसके अंदर पूरी बटालियन की बटालियन खो जाए, यह जंगल खत्म होने का नाम नहीं लेता। तो आखिर भारतीय सेना वहां पे जा क्यों रही है? क्या भारतीय सेना नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन करेगी? नहीं। भारतीय सेना को चाहिए मनूवर रेंज। भारतीय सेना वहां पे युद्ध का अभ्यास करेगी। यह किसका आइडिया था कि बस्तर के बीचों बीच भारतीय सेना युद्ध का अभ्यास करे? बस्तर के साथ ऐसी कोई एयर कनेक्टिविटी भी नहीं है, ऐसी कोई रेल कनेक्टिविटी भी नहीं है। देयर इज नो मेजर कनेक्टिविटी लाइक दैट। रोड से जाते हैं। मैं बस्तर गया था, मैं तो एक बार हेलीकॉप्टर से गया था और एक बार मैं गया था वहां पे गाड़ी से। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में आपका जहाज लैंड होता है, दिल्ली से आप फ्लाइट पकड़िए, उसके बाद 8-9 घंटे लग जाते हैं। धीरे 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 आप बस्तर पहुंच जाते हैं, जंगलों के बीच में, भयानक जंगलों के बीच में, बीचों बीच भारतीय सेना। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपको पूरा बताऊं यह स्टोरी है क्या, एक अपनी छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। कोविड से पहले मेरी टीम और मैं, हम लोग गए थे सीआरपीएफ के साथ शूटिंग करने के लिए। और दोस्तों, जब हम वहां पे शूट कर रहे थे तो एक खास ब्रिज आया था बीच में। मैं बस्तर की बात कर रहा हूं। बस्तर में एक ब्रिज आया, जंगल के बीच में एक पुल। उस पुल के ऊपर हमने शूट करा। मैंने कुछ एंकर लिंक दिए, वहां पे कुछ बताया कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। सीआरपीएफ वाले हमारे साथ थे। हमारा यह प्लान था कि अगले दिन आके उसी ब्रिज पे हम लोग शूट करेंगे। यह प्लान बन चुका था, यह प्लान हमारा बन चुका था। अगले दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, भोले बाबा की कृपा है, प्लान हमारा चेंज हो गया और हमने बोला यहां पे नहीं आएंगे, यहां पे बहुत हो गया, कहीं और चलते हैं। शाम को सीआरपीएफ की खबर मेरे पास आती है और मुझे एक फोटो भेजी जाती है और उस फोटो में दिखाया जाता है कि मेजर साहब, आपकी और आपकी टीम के स्वागत के लिए नक्सलियों ने
इसी ब्रिज के नीचे ये बम लगाया था और टिफिन के अंदर, जो एल्यूमिनियम के टिफिन बॉक्सेस होते हैं, उसके अंदर बारूद भर के बिल्कुल इन्होंने ब्रिज के अंदर लगाया था। भाई साहब वहां पे जाते, एक बटन दबता रिमोट का, मेजर गुड नाइट। ये हो चुका अपने साथ। तो दोस्तों वहां पे जब हम गए तब हमें पता लगा कितना एरिया खतरनाक है। हमारे साथ एक ड्राइवर था हरियाणा का। अच्छा मैं आपको बताता हूं, झिरम घाटी एक जगह है वहां पे, झिरम घाटी जहां पे कांग्रेसियों को मारा था, कांग्रेस के काफी पॉलिटिशियंस थे जिनकी हत्या हुई थी झिरम घाटी। हम लोग झिरम घाटी गए, झिरम घाटी से हम वापस आ रहे थे और यह बंदा महिंद्रा की गाड़ी चला रहा है 140 150 पे, उसके पास गाड़ी थी और वो सीआरपीएफ का ड्राइवर, हरियाणा का रहने वाला ड्राइवर। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता लगे कि ये भारतीय सेना वहां पे कर क्या रही है और क्यों जा रही है और वो एरिया है कैसा। खाली जंगल, सीधी सड़क, इधर जंगल उधर जंगल, और आप किलोमीटर किलोमीटर जा रहे हो, आपको इंसान नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, यह बंदा गाड़ी चला रहा है 130 140 150। यह सीआरपीएफ का ड्राइवर, इसके पास बगल में रखी थी चॉकलेट। ठीक है, ये एक हाथ से गाड़ी चला रहा है, इसकी ये पलक नहीं झपक रहा था ड्राइवर सीआरपीएफ का। ये जैसे हम लोग करते ना ऐसे ऐसे आंख जब ना, इसकी आंख पता नहीं ऐसी थी, कुछ प्रॉब्लम थी उसके साथ, मुझे नहीं पता। वो ऐसे गाड़ी चला रहा, एक हाथ से गाड़ी चला रहा और एक हाथ से चॉकलेट खा रहा था वो। मेरा यहां पे, मैं बगल में बैठा, मैं गला सूख गया। मैंने बोला यार ये मरवाएगा। मैंने उसको बोला, मैंने बोला भाई ये क्या कर रहे हो आप, इस स्पीड पे गाड़ी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा था कि ये स्पीड लिमिट से ऊपर है, गैर कानूनी है, मैं उधर जा ही नहीं रहा था यार। यहां पे तो मौत मंडरा रही है सर के ऊपर, क्या कानूनी क्या गैर कानूनी। वो चला रहा है और गाड़ी पे दमादम और गाड़ी फुल स्पीड के ऊपर, 3 गाड़ियां सीआरपीएफ की फुल स्पीड पे। मैंने वो चक्कर क्या है, तब उसने बताया, और मेरी तरफ देखा नहीं, ऐसे देख रहा है आंख खोल के, बिल्कुल ऐसे आंख, और चला रहा है। कह रहा है साहब हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, अगर कोई बटन दबाता है और आईडी फटती है, राइट, वी कांट बी इन दैट प्लेस। अगर आईडी फटती है मेरी गाड़ी आगे निकल जाएगी। ठीक है, उसके लिए कैलकुलेशन बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हमें देख के कब बटन दबाए। दोस्तों मेरे पास उस समय 2 चीजें थी आंखों में, मेरे जो दिमाग में चीजें घूम रही थी, मेरे आंखों में 2 चीजें घूम रही थी, या तो आईडी से मरेंगे या ये बंदा कहीं गाड़ी डाल देगा। लेकिन वो सीआरपीएफ का ड्राइवर, भाई साहब उसका हाथ जैसे पत्थर, उसका हाथ नहीं हिला, उसकी आंख नहीं हिली और वो ले गया। इतनी स्पीड, मैं कभी इतनी स्पीड पे गाड़ी, किसी गाड़ी में नहीं बैठा। और वो महिंद्रा की गाड़ी थी, 3 और सीआरपीएफ वाले ऐसे ले जा रहे थे जैसे हवा। तो उस इलाके के अंदर दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको, जैसे अबुझमाड़ है, ये अलग इलाका है, ये बहुत ज्यादा फॉरेस्टेड इलाका है। वहां के बीच में आर्मी अपना मनूवर रेंज बना रही है। अब नक्सली कई एरिया में काबू आ गए। ये जो है ये नक्सलियों का गढ़ है और गढ़ के बीचों बीच भारतीय सेना का रेंज। ये भारतीय सेना का रेंज आखिर यहां पे क्यों बन रहा है? क्या और कोई जगह नहीं है क्या राजस्थान में? क्योंकि हम जब थे, हम तो महाजन जाते थे राजस्थान में, महाजन फील्ड फायरिंग पलटन हमारी सूरतगढ़ में थी, हम टंग के चले जाते थे महाजन में बड़ी तोपें भी चलती थी, राइफल भी चलती थी, हम लोग अटैक डिफेंस सबकी प्रैक्टिस हमारी महाजन में ही होती थी। फिर आपने पोखरण का नाम सुना होगा, पोखरण जहां पे न्यूक्लियर ब्लास्ट हुए वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पे भी वही होगा, लेकिन ये मनूवर रेंज बन रहा है, यानी कि यहां पे टैंक्स चलेंगे, बस्तर के बीचों बीच इंडियन आर्मर्ड कॉलम्स मूव करेंगे और यहां पे फायरिंग होगी और यहां पे आर्टिलरी भी चलेगी। अब दोस्तों इसमें चक्कर यह है कि जब वहां पे भारतीय सेना आएगी तो जाहिर सी बात है कि भारतीय सेना वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएगी, जाहिर सी बात है भारतीय सेना वहां पे रहेगी भी, राइट। उनके पास हथियार भी होंगे, उनके पास टैंक भी होंगे, उनके पास सब कुछ होगा। ये नक्सलियों के ऊपर कितना दबाव होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय सेना नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन करेगी, वो तो सीआरपीएफ ने करना है, वो तो कोबरा कमांडो ने करना है, वो तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने करना है, महाराष्ट्र पुलिस ने करना है, वो इंडियन आर्मी नहीं करेगी। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अबुझमाड़ के बीचों बीच भारतीय सेना का 1,35,000 एकड़ का फायरिंग रेंज, मनूवर रेंज, वहां पे टैंक हिल रहे हैं, टैंक फायर कर रहे हैं, आर्टिलरी की गन फायर हो रही है। भाई साहब दुब हो रही है नक्सलियों की, क्या हो जाएगा ये, यहां पे क्या हो जाएगा? आज की तारीख में आप सोचो, अगर कोई नक्सलियों क्या सोच रहा होगा, छत्तीसगढ़ में कांड करके महाराष्ट्र भागता है, बीच में क्या है? भारतीय सेना। अबुझमाड़ से ही भाग रहे हैं ना, महाराष्ट्र में कांड करके छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, बीच में क्या है? भारतीय सेना। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है उसके बाद नक्सली वहां पे बच पाएंगे? और आर्मी कोई ऑपरेशन नहीं कर रही, मैं बार बार कह रहा हूं,
ना आर्मी का कोई ऐसा इंटेंट है नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन करना। सीआरपीएफ अपने आप में सक्षम है, लेकिन ये जो अबुझमाड़ का एरिया है, इसके बारे में मैंने इतना सुना है लोगों से, लोकल से सुना है, सीआरपीएफ सुना है, साहब ये जंगल है, इसके पता ही नहीं लगता, जंगल के अंदर ऐसी ऐसी जगह है जहां पे ऊपर से धूप नहीं आती, इतना। और वो एरिया सरकार पकड़ा रही है भारतीय सेना को बीचों बीच। और भारतीय सेना को पकड़ाने के बाद दोस्तों, वहां पे जो इंडियन आर्मी का प्रेजेंस होगा, एट अ टाइम 1000, 2000, 3000 बंदे इंडियन आर्मी के होंगे वहां पे, क्योंकि एक्सरसाइजेस क्या होता है, चलती रहती हैं, एक्सरसाइजेस चलती रहती हैं। और अगर इंडियन आर्मी को यह पता है कि सिक्योरिटी का यहां पे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ लोचा है, वहां पे एडिशनल मैन पावर होगा। और जब वहां पे एडिशनल मैन पावर होगा दोस्तों, तो वहां पे एक बात का आप ध्यान रखना, वहां पे हर एक बंदे के पास ठाठा होगी, राइट। और ये इंडियन आर्मी है। अगर नक्सलियों को दिमाग में कुछ भी फतूर आया कि कुछ हम एक्शन कर दें भारतीय सेना के खिलाफ, राइट, तो दोस्तों इनकी खाल उतार के जैकेट बना देगी इंडियन आर्मी। मैं आपको बता रहा हूं, दस्ताने मोजे बना देगी इंडियन आर्मी। तो मुझे तो नहीं लगता कि नक्सली कुछ कर पाएंगे, लेकिन वहां पे जो प्रेशर पड़ने वाला है, 1,35,000 एकड़ इंडियन आर्मी, कैन यू इमेजिन, टैंक्स वहां पे, T-90s, अर्जुन गरज रहे रात को, जहां पे रात को सिर्फ जानवरों की आवाज आती थी, जहां पे चुपचाप सिर्फ नक्सल बात करते थे। जो नक्सलों का गढ़ था, नक्सलों का गढ़, रेड कॉरिडोर के बीचों बीच इंडियन आर्मी का फायरिंग रेंज, मनूवर रेंज, रादर नॉट जस्ट फायरिंग रेंज, इट्स अ मनूवर रेंज, मैसिव। और उसके अंदर यहां से टैंक, वहां से टैंक, यहां से बीएमपी, यहां से तोपें गरज रही हैं, और इंडियन आर्मी प्रैक्टिस कर रही है नक्सलियों के गढ़ में। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है, जरा कमेंट्स में लिखिएगा। और यह भी कमेंट्स में लिखिएगा कि अगर नक्सली इतने पागल हैं कि वो भारतीय सेना के ऊपर अटैक करते हैं या गोली चलाने की कोशिश करते हैं, तो उनका हशर क्या होगा। प्लीज राइट इन द कमेंट्स। मैं भी जानना चाहता हूं कि आप नक्सलियों के बारे में क्या क्या सोचते हैं, कैसा कैसा सोचते हैं, लिखिए कमेंट्स में। मैंने सोचा आपको खबर बता दूं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं तो वहां पे रह चुका हूं थोड़े दिनों के लिए, नॉट कि मैं वहां पे पोस्टेड था, कभी नहीं था। वहां पे इंडियन आर्मी है ही नहीं, वहां पे सीआरपीएफ है और छत्तीसगढ़ पुलिस है, देयर इज नोबडी एल्स देयर। बट मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है कि जिस एरिया में मैंने ये देखा, वो 140-150 पे स्कॉर्पियो चला रहा था, वो हरियाणा का ड्राइवर, बिना यार वो पलक नहीं झपक रहा, बंदा ऐसे देख रहा है, ऐसे ऐसे गोल उसकी आंखें, एक्सीलेटर से एक हाथ से चॉकलेट करो, 4-5 चॉकलेट खा गया वो। अच्छा, मुझे लगा कि हो सकता है अगर मैं चॉकलेट खा लूं मुझे कम डर लगे, क्योंकि या तो आईडी से मरते उस दिन नक्सलियों की, या फिर ये बंदा। लेकिन ये जो बंदा था ना, जैसे मैं बता रहा हूं, इसका हाथ जैसे पत्थर, ये नहीं घबराया, ये नहीं घबराया। मेरी टीम पीछे बैठी थी, मैं आगे वाली सीट पे था, पीछे वाली टीम मेरी टीम थी। और मैं बता रहा हूं, मैंने भी और मेरी टीम ने कितनी बार हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी होगी। हम लोग भगवान बचा लो। मैंने बोला अगर कोई बीच में आ गया तो, अगर कोई बीच में आ गया तो, बाय द वे गाड़ी आपकी चल रही है 125-150 के आसपास, अगर कोई बीच में आ गया तो। ड्राइवर ने बोला साहब ये गाड़ी नहीं रुकती यहां पे, यहां पे पहली बार तो अव्वल कोई है ही नहीं, यहां पे जानवर भी नहीं, यहां पे कुछ नहीं दिखता, ये ऐसी सुनसान जंगल है, मीलों मील, राइट। ये गाड़ी नहीं रुकेगी। अब ये गाड़ी सिर्फ जब कैंप के अंदर जाएगी तब रुकेगी। मुझे वो खौफनाक दिन याद है दोस्तों। और अब आप देखिएगा वहां पे भारतीय सेना पहुंचने वाली है 2017 से, फ्रॉम 2017 ये कोशिश चल रही थी, अब जाके वहां पे भारतीय सेना पहुंचेगी, भारतीय सेना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएगी वहां पे। और आप कमेंट्स में लिखेंगे कि अगर नक्सलियों को ऐसा कुछ दिमाग में ख्याल आया कि चलो एक काम करते हैं, भारतीय सेना पे एक तरफ करके देखते हैं, तो क्या करेगी सेना, जरा ये भी कमेंट्स में बताइएगा। आप चलते हैं सवाल और जवाब पे। पहला सवाल है मैवरिक इंडिया, ये कहते हैं सर जर्मनी में 2 स्टेट्स में इलेक्शन में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आज फाइनली वहां की फार राइट पार्टी जीती है। यूरोप की राइटवर्ड शिफ्ट होने के लिए इंडिया पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये ग्लोबल स्केल पे जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या हैं? सर ये कई बार मैं कवर कर चुका हूं, ये होना था, ये फ्रांस में भी होगा, इटली में तो ऑलरेडी है, ये यूके में भी होगा, ये हर जगह होगा। ये जो इलीगल इमिग्रेशन हुआ है, देखिए बात ये होती है ना कि इससे ये है इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ, लेकिन इसमें सब लपेटे जाएंगे। राइट विंग पार्टीज तक ठीक है, आई सपोर्ट। जहां पे फाशिस्ट पार्टी आ गई ना, वो सबको खदेड़ देंगे। और फाशिस्ट इतने खतरनाक है, मैं बार बार कह चुका हूं कि उनके सामने रेडिकल इस्लामिस्ट बच्चे लगते हैं, उनके सामने बच्चे लगते हैं रेडिकल इस्लामिस्ट इन फ्रंट ऑफ फाशिस्ट। फाशिस्ट तो बहुत खतरनाक है यार, बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब यूरोप में क्या होगा, मैंने बहुत पहले प्रिडिक्ट करा था कि राइज ऑफ द राइट विंग,
मैं 1-1.5 साल से बोल रहा हूं, राइज ऑफ द राइट विंग, राइज ऑफ द राइट विंग इन यूरोप। ये होना है, ये होना है और इसमें सब लपेटे जाएंगे। ये होगा जो लीगल है ना, इमिग्रेंट्स जो कोई डॉक्टर की डिग्री, जो इंजीनियर की डिग्री, वो ये जो इलीगल है इनके चक्कर में ये भी लपेटे जाएंगे, ये भी लपेटे जाएंगे। ये हल्का हल्का यूके में हो रहा है, इट्स हैपनिंग इन द यूके, ये और होगा। विवेक शर्मा जी पूछ रहे हैं कि ये भारत जो है आर्म्स डील अमेरिका के साथ क्यों नहीं करता, क्योंकि आगे चल के रशिया की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हमें हेल्प कर सके, तो हैंडशेक विद द वेस्ट होना चाहिए। मैं रशिया के खिलाफ नहीं हूं, रशिया हमारा सच्चा दोस्त है, लेकिन नियर फ्यूचर में रशिया को खुद मदद चाहिए। हमारी क्या करेगा, यानी कि हथियार खरीदने को ये मदद कह रहे हैं कि वी शुड टेक। मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूं, आई एब्सोल्युटली अग्री विथ यू। और ये जो हैं, मैंने इनका नाम नहीं पढ़ा, विवेक शर्मा जी हैं, मैं बिल्कुल आपसे अग्री करता हूं। इस महीने के एंड में मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका, और मुझे पूरा भरोसा है कि कोई बड़ी डिफेंस परचेज रिलेटेड अनाउंसमेंट होगी। मुझे पक्का यकीन है कि कुछ ना कुछ होगा, ये होना ही है, ये होगा, राइट। तो कहने की बात यह है कि आई अग्री विथ यू। और अगर ये लड़ाई खत्म भी हो गई रशिया और यूक्रेन की, रशिया को कई साल लग जाएंगे अपने रिजर्व्स दोबारा बनाने के लिए। यूं ही नहीं हो जाएगा, रशिया विल नीड टाइम, क्योंकि बहुत जिस लेवल पे उन्होंने अपनी तोपें इस्तेमाल करी हैं, अपने टैंक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, दोबारा बनाना, रिप्लेस करना, रिपेयर करना, ऑल दिस इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और तब तक भारत के लिए वो चीजें अवेलेबल नहीं होंगी। मुझे लगता है जल्द से जल्द भारत को अमेरिका के साथ या वेस्टर्न कंट्रीज के साथ डील करनी चाहिए लेटेस्ट वेपन्स के लिए। आत्मनिर्भरता साथ साथ चले, आत्मनिर्भरता भी साथ चले और इंपोर्ट्स भी साथ साथ चलें, क्योंकि जो हमारे गैप्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, राइट। द गैप्स आर टू मेनी एंड वी नीड टू फिल देम टुडे। दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।